चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिव भक्तों की मुराद जल्द पूरी होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। वैसे तो इस यात्रा में हमेशा जबरदस्त सुरक्षा होती है। बेस कैंप से लेकर पूरे रास्ते तक सुरक्षा बलों का घेरा होता है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। मगर इस बार बेस कैंप से पवित्र गुफा तक सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ऊंचे पर्वत, लंबा रास्ता, मौसम की दुश्वारियां, कुदरत की चुनौतियां, मगर बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए कोई बाधा ऐसी नहीं कि उनके कदम रोक सके। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का ये हुजूम हर साल इसी तरह निकलता है और हिमालय की वादी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठती है। इस साल 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने जा रही है, यानी 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। पवित्र गुफा में मौजूद शिवलिंग की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और भक्त अपने आराध्य के दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसके साथ ही प्रशासन और सरकार दोनों इस यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। यात्रा में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए यूं तो हर साल सरकार अलर्ट रहती है, लेकिन इस साल पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा के नजरिए से सरकार बेहद सतर्क है। बेस कैंप से लेकर अमरनाथ पवित्र गुफा तक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को और पुख्ता किया जा रहा है। फिलहाल फोकस यात्रियों की सुविधाओं पर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसे प्रोजेक्ट संजय 2025 नाम दिया गया है। जेसीबी और स्नो क्लियरिंग मशीनों की मदद से बर्फ की मोटी चादर को हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। बीआरओ के कर्मचारी विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद ट्रैक साफ करने में जुटे हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों का विस्तार करने और संवेदनशील जगहों की पहचान की जा रही है, जहां माउंटेन रेस्क्यू टीमें तैनात होंगी। हम यहाँ पर सर काम कर रहे हैं अमरनाथ ट्रैक पे। हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इस बार ट्रैक हमारा स्मूथ हो, बढ़िया हो, ताकि ट्रैवलर्स को कोई सख्ती ना आए। 2025 की यात्रा बिल्कुल हम सफल बनाना चाहते हैं सर। खुशी मिलती है हमें ये काम करके, क्योंकि जब पहले यहाँ पे यात्रा आती थी तो उस टाइम ऐसा रास्ता देखने को नहीं मिलता था। रास्तों से बर्फ हटाने का काम आसान नहीं, मगर आस्था के आगे ये कोई बड़ी चुनौती भी नहीं। प्रशासन भी दिन रात काम में जुटा है। टेंट और दुकानें लगाने के लिए गांदरबल और अनंतनाग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। आधार शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंध पर बैठकें हो रही हैं। वहीं लंगर संगठन भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब तक करीब 120 लंगर संचालकों को लंगर लगाने के लिए ऑफर लेटर दिए जा चुके हैं और इन सभी तैयारियों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की नजर है। तो अमरनाथ यात्रा की गुफा जो है वो दक्षिणी कश्मीर के उस हिमालय के क्षेत्र में आती है 13,300 फुट की ऊंचाई पर। जो अगर हम पहाड़ की से जाएंगे तो 2 रास्ते वहाँ पर जाते हैं। एक रास्ता जो कि बालटल से जाता है, जो नज़दीक रास्ता है और जो सोनमर्ग में आता है, और दूसरा रास्ता जो कि ट्रेडिशनल और रिवायती रास्ता है, पहलगाम से जाता है। पहलगाम से अमरनाथ यात्री वहाँ पर बेस कैंप में रहने के बाद या वहाँ पर रुकने के बाद जो है चंदनवाड़ी के लिए रवाना होते हैं। उससे आगे जो है वहाँ फिर जो है शेषनाग पहुँच जाते हैं श्रद्धालु अमरनाथ यात्री। शेषनाग के बाद पंचतरनी और फिर अमरनाथ गुफा। लेकिन अमरनाथ गुफा के लिए हर साल जो है काफ़ी चाक चौबंद जो हैं सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी, बीएसएफ और ख़ास तौर से सेना की तैनाती होती है। ये अलग अलग टियर्स में सिक्योरिटी होती है। जहां पहाड़ों के
टॉप्स पे यानी पहाड़ों के ऊपर सेना की तैनाती रहती हैं। वो ऊपर से पूरे इस इलाके की नज़र रखते हैं जहाँ से यात्रा गुजरती है या जहाँ से यात्रियों का आना जाना हो। फिर रास्ते जो हैं, जो पहाड़ी रास्ते हैं, उन पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और बीएसएफ की पेट्रोलिंग होती है। जगह जगह पर बीएसएफ के कैंप तैनात होते हैं, आईटीबीपी के कैंप तैनात होते हैं। वो न सिर्फ सुरक्षा देते हैं यात्रियों को, बल्कि साथ ही साथ उनको चलने फिरने और अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में हर संभव मदद देते हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं चिकित्सा के लिए। और अगर हम बेस कैंप्स की बात करें, जहां पर रुकते हैं श्रद्धालु, चाहे वो नुनवन का बेस कैंप हो, चंदनवाड़ी का बेस कैंप हो, शेषनाग का बेस कैंप हो, या फिर पंचतरणी या अमरनाथ गुफा, वहाँ पर जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पर सीआरपीएफ जो है उसकी तैनाती पिछले कई सालों से होती है। तो वो उन बेस कैंप्स की सुरक्षा में लगते हैं, जहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ हर संभव यात्रियों की मदद दी जाती है। वो तो अब की बार भी अमरनाथ यात्रा में होना है, लेकिन इस आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क सुरक्षा एजेंसियां हो गई है। जो काम मई के महीने में शुरू होता था, वो अब अप्रैल के महीने में ही आने वाले दिनों में सुरक्षा का कामजाम जो है अंजाम दिया जाएगा। उससे पहले उन सभी पहाड़ों और इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि कोई आतंकी उस इलाके में ना हो और ना ही वहाँ पर पहुँच पाए। लेकिन सुविधाओं से ज्यादा गंभीरता सुरक्षा को लेकर है। खबर है कि जून से सुरक्षा को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा। इसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार तीनों जुटेंगे। वैसे तो अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता है, मगर इस साल हालात को देखते हुए तय है कि नेशनल हाईवे, बेस कैंप और पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के अधिक पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा 3 स्तरों पर सुरक्षा, पहाड़ों पर सेना की तैनाती, यात्रा मार्ग पर आईटीबीपी मौजूद, आईटीबीपी के जवान करते हैं पेट्रोल, यात्रा मार्ग पर बीएसएफ की तैनाती, यात्रियों की मदद करते हैं बीएसएफ के जवान, बेस कैंप पर सीआरपीएफ की तैनाती। अमरनाथ यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो, इसके लिए सेना और सुरक्षा बल के साथ बड़ा दारोमदार खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों पर भी होगा। सुरक्षा बल के साथ मिलकर सरकार ये तय करने में जुटी है कि श्रद्धालुओं के रास्ते में खतरे का कोई साया न हो। इस साल भी भक्ति और जोश के साथ यात्रा का आरंभ हो और खुशियों के साथ समापन हो। सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलजी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है कि अमरनाथ यात्रियों को किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अमरनाथ यात्रा पर आ सकते हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के साथ साथ सेना 100% सुनिश्चित करेगी कि किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। गुड न्यूज़ टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। इस बार 7 फीट ऊंचे बाबा अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बाबा बर्फानी की तस्वीर पहले ही सामने आ चुकी है, जिसे देखने के बाद भक्तों में और भी उल्लास है। अमरनाथ यात्रा में 2 महीने से कम का वक्त रह गया है, जिसकी वजह से इस पवित्र यात्रा के रजिस्ट्रेशन की रफ्तार भी तेज हो गई है। उधर यात्रा के लिए तैयारियां भी तेजी से चल रही है। आस्था की इस डगर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी जबरदस्त ख्याल रखने की कोशिश है। अमरनाथ जी की इस यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े, खच्चरों और उनके चालकों का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब तक 1200 से ज्यादा खच्चरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ की पवित्र गुफा में सज चुका है बाबा बर्फानी का दरबार। इस बार 7 फीट ऊंचे बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो चुके हैं। बाबा का अपने भक्तों के लिए बुलावा आ गया है। पवित्र यात्रा के शुरू होने में 2 महीने से भी कम समय का वक्त है। इस बार सिर्फ 38 दिन तक चलने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले घोड़े, खच्चरों और उनके चालकों का भी वेरिफिकेशन जरूरी है। ऐसे में पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यानी पशुपालन विभाग की तरफ से एक सेंटर की स्थापना की गई, जहां अमरनाथ यात्रा पर आने जाने वाले घोड़े और खच्चरों की सेहत की
जांच की जा रही है। बाबा अमरनाथ के दर पर पहुंचना इंसानों की तरह घोड़े और खच्चरों के लिए भी आसान नहीं रहता है। उन्हें भी पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, जिसमें एक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग है, जिस पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए घोड़े और खच्चरों की आवाजाही होती है। ऐसे में उनका फिट रहना शिव भक्तों के लिए भी जरूरी है। सरकार की तरफ से हर घोड़े और खच्चर को 50,000 रुपए का फ्री इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाता है। घोड़े खच्चरों के साथ ही उनके मालिकों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। जो हमारे पोनी वाला है उनके पोनीज को हम रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे हमारा पोनी वाला होता है, वो पहले उनकी प्रेस वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद उनको लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना होता है। उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट जो उन्हें लेबर रजिस्ट्रेशन की होती है, उसके अगेंस्ट हम उनको जो इक्वाइनज है, पोनीज है, उनको भी हम रजिस्टर कर लेते हैं, उनका हेल्थ चेकअप कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हमको हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कवरेज भी उनका कर लेते हैं। इंश्योरेंस की प्रीमियम वो कंप्लीट फ्री है, उनके लिए 1 साल का ये इंश्योरेंस रहता है। वो उसका जो प्रीमियम है वो फुल गवर्नमेंट कवर कर लेती है। यहाँ पर जो हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन की है लगभग 1200 के करीब की है, अभी जो रजिस्ट्रेशन हुई है कंप्लीट। सेहत के लिए तय मानकों पर खरा उतरने के बाद घोड़े और खच्चरों को एक येलो टैग भी दिया जाता है, जो उनके कान पर लगाया जाता है। इस टैग पर एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जिससे खच्चर और उसके मालिक की पहचान की जा सकती है और खच्चर की लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है। ये टैग एक यूनिक आईडी होती है, मानो ये हर घोड़े की अलग होती है। इसके जरिए से हम उस जो घोड़ा जब हमने उसका टैगिंग की है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, घोड़े को भी और उसके जो ओनर होगा उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनकेस अगर कभी ड्यूरिंग यात्रा या उसके बाद भी कोई घोड़ा मर जाता है, तो इसी टैग से हम उसकी को आइडेंटिफाई करके उसका फिर जो इंश्योरेंस होता है वो क्लेम कर सकते हैं। सनातन धर्म में बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा काफी अहम मानी गई है। शिव भक्तों की मनोकामना होती है कि जीवन काल में एक बार तो बाबा बर्फानी के दर्शन किए जाएं। इसी इच्छा के साथ हर साल सैकड़ों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसमें एक बड़ी संख्या विदेश में बसे भारतीयों की भी होती है। शारीरिक रूप से बेहद कठिन इस यात्रा को श्रद्धालु बालटाल या पहलगाम के पारंपरिक रूट से ही पूरा करते हैं। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को प्राचीन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए 3,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बार 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षा बंधन के दिन होगा।